शिक्षा पोर्टल में प्रोफाइल लॉक करने की जो ऑप्शन है वो दे दिए गए हैं। अब प्रोफाइल कैसे लॉक करना है लगभग सभी शिक्षक साथियों को पता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे वीडियो में आगे कि प्रोफाइल कैसे लॉक करना है। आज हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि प्रोफाइल लॉक करने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है। प्रोफाइल लॉक करने का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, केवल एक क्लिक करने पर प्रोफाइल लॉक हो जाती है। लेकिन यदि प्रोफाइल लॉक हो गई तो इसके बाद में हम इसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हमें सावधानी कौन सी रखना है वो समझ लेते हैं। पहली जो सावधानी इसमें रखना है, सबसे पहले आपको छात्र के जो खाता नंबर हैं और IFSC कोड है इसे अच्छे से चेक कर लेना है कि सही है या नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो पेमेंट फेल्ड होता है अकाउंट नंबर गलत होने के कारण ही होता है। दूसरी जो सावधानी इसमें रखना है, छात्र को जो छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है, जो राशि स्वीकृत हुई है वो सही हुई है या नहीं, इसे आपको चेक कर लेना है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर इसे कैसे चेक करें, वो तो ऑनलाइन ही इसमें आया है। तो इसके लिए एक विवरणिका दी गई है, शिक्षा पोर्टल पर ही आपको मिल जाएगी। इसके आधार पर आप छात्र की जो कैटेगरी है और जो अन्य जानकारियाँ हैं इससे आप मिलान कर लें कि विवरणिका के अनुसार ही छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है या नहीं, और नहीं हुई हो तो आपको प्रोफाइल डिलीट करके फिर से छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर लेना है और छात्र के जो भी पात्रता होगी वो आपको सेलेक्ट करके इसमें सबमिट करना है। तो जो छात्रवृत्ति की राशि है वो सही स्वीकृत हो जाएगी। तीसरी जो बात इसमें ध्यान देने वाली है कि जब आप प्रोफाइल लॉक करेंगे तो लॉक करने से पहले आपको इस पेज का प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से लेकर रख लेना है, क्योंकि यदि आपने एक बार छात्र की प्रोफाइल लॉक कर दिया तो वो छात्र अब आपके लॉगिन में प्रदर्शित नहीं होंगे, वो DDO के लॉगिन में प्रदर्शित होने लगते हैं। तो आपको पता नहीं चल पाता है कि हमने कितने छात्रों की प्रोफाइल लॉक किया है, इसमें कौन सा खाता नंबर ऐड था, कितनी राशि स्वीकृत हुई थी। तो वो सारी जानकारी अब आप अपने लॉगिन पर नहीं देख पाएंगे यदि आपने एक बार प्रोफाइल लॉक कर दिया तो प्रोफाइल लॉक करने से पहले इनकी जो जानकारी है अच्छे से चेक कर लेना है, साथ में छात्रवृत्ति की राशि चेक कर लेना है और पेज का जो प्रिंट आउट है वो ले लेना है। अब प्रिंट आउट या फिर इसे आप PDF फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल में PDF फॉर्मेट में सेव करना चाह रहे हैं तो आपको करना क्या है, पेज ओपन करें और ऊपर आप देखेंगे कि राइट कॉर्नर पर 3 डॉट दिखाई देंगे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर के ऑप्शन में आप देखेंगे कि प्रिंट का भी एक ऑप्शन मिलता है, आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद में एक नया पेज आएगा जहां ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेव एज PDF का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करके आप इस पेज को PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में, यदि आप करना चाह रहे हैं तो। और यदि आप सीधे सिस्टम से, कंप्यूटर लैपटॉप से प्रिंट देना चाह रहे हैं तो सीधे कमांड Ctrl+P के साथ में इस पेज का जो प्रिंट है वो दे सकते हैं। दूसरी एक और बात, इसमें कई शिक्षक साथियों के प्रश्न आते हैं कि सर हमने प्रोफाइल अपडेट कर दिया है लेकिन प्रोफाइल लॉग वाले ऑप्शन पर छात्रों की जो सूची है वो प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो आखिर ऐसा क्यों। तो इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस यूज़र ID पासवर्ड से हमने छात्र की प्रोफाइल अपडेट किया है उसी लॉगिन ID से छात्र की जो प्रोफाइल लॉक का जो ऑप्शन है, जो सूची है छात्रों की, वो प्रदर्शित होगी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी दूसरे शिक्षक के लॉगिन ID से छात्र की जो प्रोफाइल है वो अपडेट किया है और किसी दूसरे लॉगिन ID से हम प्रोफाइल लॉक करना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जिस लॉगिन ID से आपने प्रोफाइल अपडेट किया है उसी लॉगिन ID से आपको छात्र की जो प्रोफाइल है वो लॉक करना होगा। अब कैसे पता करें कि छात्र की प्रोफाइल किसके द्वारा कौन सी लॉगिन ID से अपडेट की गई है, तो इसे आप शिक्षा पोर्टल के होम पेज से चेक कर सकते हैं, जिसमें जो सालावार नामांकन और छात्रवृत्ति की स्थिति है इससे आप जान पाएंगे कि किसके द्वारा छात्रों की जो प्रोफाइल है वो अपडेट की गई है। तो आइए देखते हैं कि छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे कैसे लॉक करना है, इसकी विस्तृत जानकारी आइए देखते हैं। शिक्षा पोर्टल में छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर देने के बाद इनकी प्रोफाइल को हमें लॉक भी करना होता है, क्योंकि लॉक करने के बाद ही छात्रों को जो राशि है छात्रवृत्ति की वो इनके खाते में ट्रांसफर होती है। आइए देखते हैं कि छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे हमें कैसे लॉक करना है और इसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउजर में शिक्षा पोर्टल ओपन करके इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपने यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यूजर नेम आपका यूनिक ID रहेगा और पासवर्ड एजुकेशन पोर्टल या फिर M शिक्षा मित्र का जो भी आपका पासवर्ड हो वो पासवर्ड आपको इसमें फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां स्क्रीन को आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर स्कॉलरशिप मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसे आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे ही हमने ओपन किया तो एक नया पेज
हमारे सामने आ जाएगा, जहां आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन मैनेजमेंट का। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं 6 ऑप्शन आए हुए हैं। इसका जो सेकंड ऑप्शन है, इस ऑप्शन से ही हमें छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे लॉक करना है। 1.2 फ्रेश व्यू एडिट डिलीट लॉक एप्लीकेशन। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि नए पेज में एकेडमिक ईयर दिया गया है जो कि फ्रीज है। वहीं डाइस कोड भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आप सुधार नहीं कर सकते। हाँ, यदि आपने ऑपरेटर आईडी से इसमें लॉगिन किया है तो आप डाइस कोड इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे आपको सेम फिल करना है और जानकारी देखें इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा जितने छात्रों की प्रोफाइल अपडेट की गई है उन सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर विशेष रूप से जो हमें चेक करना है, सबसे पहले तो हमें छात्र का जो खाता नंबर है, अकाउंट नंबर, इसे अच्छे से चेक कर लेना है। साथ में जो IFSC कोड है इसे भी चेक करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम इसी कारण से जो छात्रवृत्ति की राशि है, जो पेमेंट है, वो फेल्ड होता है छात्रों का। तो इसे हमें विशेष रूप से चेक कर लेना है। इसके बाद जो सावधानी हमें दूसरी रखना है इसमें, कि जब हम छात्रों की प्रोफाइल लॉक कर रहे हैं तो लॉक करने के पहले इस पेज का जो प्रिंट है वो अपने पास में जरूर ले लें, क्योंकि एक बार यदि आपने प्रोफाइल लॉक कर दिया तो जो छात्र इसमें दिखाई दे रहे हैं आगे वो छात्र दिखाई नहीं देंगे यदि आपने छात्रों की प्रोफाइल लॉक कर दिया है तब। तो इसका प्रिंट आपको अनिवार्य रूप से लेकर रख लेना है, और हो सके तो इसे आप PDF फॉर्मेट में भी सेव करके रखें अपने मोबाइल या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर में। अब इसमें तीसरी जो बात है ध्यान देने वाली, यदि आप चाहें तो जैसे आप छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे लॉक कर रहे हैं, तो छात्रों की जो प्रोफाइल है आप एक एक छात्र की प्रोफाइल भी लॉक कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप प्रयास करें कि आप सभी छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे अपडेट कर लें, और उसके बाद में हो सके तो सभी छात्रों की प्रोफाइल एक साथ आप लॉक करें, क्योंकि एक साथ यदि आप लॉक करते हैं तो इसका जो रिकॉर्ड है आपको एक साथ एकजाई प्राप्त हो जाएगा और इसका प्रिंट भी आप ले सकते हैं। और यदि आपने अलग अलग इन्हें लॉक किया तो आपको 2-3 फाइल में इन्हें सेव करके रखना पड़ेगा, अलग अलग इसमें प्रिंट लेना पड़ेगा। अब इसमें एक और बात, जैसे कि हमें पता है कि शिक्षा पोर्टल का जो कार्य है यदि हम मोबाइल से करते हैं तो थोड़ी समस्या हमें आती है। इसके लिए हमें लिंक की आवश्यकता होती है या फिर हमें अपने मोबाइल या टैब में माउस कनेक्ट करना होता है। तो इसकी जो लिंक है इसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसकी जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें काफी सारी लिंक्स आपको दिखाई देंगी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार शिक्षा पोर्टल पर जो भी आपको कार्य करने हैं उस लिंक पर क्लिक करके अपना कार्य कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि लॉक कैसे करना है। लॉक करने के लिए यदि हम सभी छात्रों की प्रोफाइल लॉक कर रहे हैं तो ऊपर जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर हमें टिक कर देना है। जैसे हम टिक करेंगे तो सभी छात्रों के सामने जो चेक बॉक्स है इनमें टिक हो जाएगा, अर्थात हम सभी छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे लॉक करना चाह रहे हैं। और यदि हम सिंगल या फिर 1-2 छात्रों की प्रोफाइल लॉक करना चाह रहे हैं तो जितने छात्रों की प्रोफाइल लॉक करना चाह रहे हैं उनके सामने जो चेक बॉक्स दिया गया है इस पर टिक कर दें। जैसे हम इस पर टिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि एक मैसेज ओपन हो जाएगा कि उपरोक्त चुने सभी आवेदन पूर्णतः सही हैं। इसके सामने जो चेक बॉक्स है कंफर्मेशन का, इस पर टिक करें। जैसे हमने टिक किया तो आप देखेंगे कि नीचे एक और ऑप्शन आ चुका है, आवेदनों को लॉक करें। अब जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जैसे हमने 2 छात्रों को इसमें सिलेक्ट किया है तो इन 2 छात्रों की जो प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगी और DDO को फॉरवर्ड हो जाएगी। अब इसके बाद में आप इन छात्रों की जो जानकारियां हैं इनमें सुधार नहीं कर सकते, ना ही लॉक वाले ऑप्शन पर जो 2 छात्र हैं जिन्हें हम लॉक कर रहे हैं इनकी जानकारी प्रदर्शित होगी। तो आप प्रयास करें लॉक करने के पहले आप इन्हें अच्छे से एक बार चेक कर लें और इसके बाद ही छात्रों की जो प्रोफाइल है इन्हें आप लॉक करें। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे लॉक कर सकते हैं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।